अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूँ ज़मीर अहमद ख़दरी। आप देख रहे हैं रहबर ए फॉर यू टीवी। कल हमने इनसाइड स्टोरी में लाशों को लेकर बात की थी, जो कोरोना बीमारी के बाद उत्तर प्रदेश की गंगा नदी से बहते हुए मुख्तलिफ इलाक़ों तक पहुँची थी। ये हज़ारों लाशें हर रोज़ निकल रही है। ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इससे बड़ा परहेज़ कर रहा है, बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाक़ों में तो कई लाशों को निकाल कर दफन भी किया गया है, यानी अंतिम संस्कार करने के लिए भी उनके पास लकड़ियां मौजूद नहीं है, या फिर वो नहीं करना चाहते, या फिर वो मरीज़ जो लाश है वो कोरोना से मुतासिर है, इसलिए उसके नज़दीक जाना नहीं चाहते। बहरहाल इस इशू पर कल हमने बहुत तफसीली बात की थी, कुछ टॉपिक्स उसमें रह गए थे। एक तो ये है कि हमारा मीडिया, आप जानते हैं कि हर बार मैं मीडिया के बारे में बात करता रहता हूँ कि मीडिया इतना मफाद परस्त है, इतना मिल्लत परस्त है, इतना फ़िरक़ा परस्त ज़हानत रखता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। बल्कि ये कहना भी गलत ना होगा कि ये सहाफ़त जो है अब ख़रीदी हुई सहाफ़त है। ये अपोजिशन के ख़िलाफ़ सवाल करता है और जो पार्टी इख्तिदार में है, जो हुकूमत में है, उससे सवाल करने की ज़रूरत इनमें नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर क्या होगा ये बता नहीं सकते। हाल ही में आपने देखा है कि कल ही एक मामला सामने आया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 2/3 अक्सरियत हासिल की, 213 से ज़्यादा उसकी नशिस्तें जीती है। बीजेपी का एक ख्वाब था जो चकनाचूर हुआ, और इतना हालात संगीन हुए कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि बंगाल के लोग उन्हें इस तरह बाहर करेंगे। बहरहाल उन्होंने इस कोविड में भी वहाँ पर भी सियासत शुरू कर दी। कल 2 मिनिस्टर और 2 आमदारों को सीबीआई ने गिरफ़्तार किया, फिर बाद में निचली अदालत से उन्हें ज़मानत मिली, फिर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत भी रद्द कर दी और वो जेल चले गए। बहरहाल कोविड के अंदर भी सियासत का सिलसिला जारी है। हमने बात यहाँ शुरू की थी कि अगर मीडिया वाकई इस पर रिपोर्टिंग करती तो कैसा होता। अगर ये नदी पाकिस्तान से गुज़रती, मेरी मुराद जो है वो गंगा नदी से है, कि अगर गंगा नदी पाकिस्तान से गुज़रती तो आप जानिए कि हकीकत में ये पूरा मीडिया कहता कि ये लाशें हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की भेजी हुई लाशें हैं। लेकिन ऐसा करना उनके लिए इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि ये नदी वहाँ से नहीं गुज़रती। साथ ही हमारे योगी जी जो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हैं, जो बड़े बड़े दावे करते थे, वो महाराष्ट्र की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उठाकर उत्तर प्रदेश में ले जाने की कोशिश में लगे हुए थे। वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ले जाना चाहते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडस्ट्री तो खैर वो जाने वाली नहीं थी, ये कोशिश ज़रूर कर रहे थे। ये पूरी फिल्मी इंडस्ट्री वहाँ ले जाना चाहते थे। अब उनकी हैसियत देखिए, या फिर उत्तर प्रदेश हुकूमत की औकात देखिए कि वो लाशों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाते, तो भला फिल्मी इंडस्ट्री कैसे ले जाते थे। हज़ारों लाशें निकल रही है, और कोरोना का जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है वो एकदम बेबुनियाद और गलत बताया जा रहा है। क्योंकि अगर कोरोना से इतनी मौतें हुई तो फिर वो रिकॉर्ड पर क्यों नहीं आई, मीडिया ने क्यों नहीं बताई। बहरहाल आज भी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बहुत कम बताया जा रहा है। हमारे हिसाब से तो एक बहुत बड़ी तादाद होगी जिसमें कई लोग हलाक हुए होंगे, कई लोग फौत हुए होंगे, कई बच्चे यतीम यसीर हुए होंगे। हमें अफसोस है कि खैर हमारे मुल्क से हम बार बार दुआ कर रहे हैं कि वो आसमान पे वो कायनात चलाने वाला हमें, हमारे मुल्क को इस बीमारी से निजात दिलाए, और जो फ़िरक़ा परस्त ज़हानत रखते हैं, जो गंदी सोच रखते हैं, उन्हें भी समझ दे, उन्हें भी नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस तरह की दुआएं हम बार बार करते रहते हैं। यहाँ पर हमने बात शुरू की थी कि किस तरह हम इस बीमारी का मुकाबला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के हालात बहुत सुधर रहे हैं। रमज़ान में दुआओं की बदौलत, आसमान पर बैठे उस मालिक की बदौलत अब मुल्क के हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन ख़तरा टला नहीं है। आज भी हमें एहतियात की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने हमें जो एहतियात बताए हैं
उस पर हमें अमल करना ज़रूरी है। और ये भी बात याद रखना है कि हम अपना बचाव करेंगे तो अपनी ज़िंदगी रहेंगी, तो फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। आगे फिर एक नए मुद्दे पे हम आपसे बात करेंगे। आज जो हमने सबसे अहम बात ये ली थी कि जो लाशों की सियासत चढ़ी है उसे ख़त्म करना चाहिए। उन तमाम लाशों को निकाल कर उनका रस्म व रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार होना चाहिए। और जो नदी ख़राब हुई है, जिस मुद्दे को लेकर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने बनारस का इलेक्शन जीता था, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने गंगा नदी की सफाई के लिए इलेक्शन से कबल ही बात की थी और एक बहुत बड़ा बजट भी इस पर ख़र्च किया गया था। लेकिन फिर गंगा दोबारा मैली हो गई है। इसलिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि गंगा नदी की सफाई करें, तमाम लाशों को बाहर निकालें और उनका अंतिम संस्कार करें। इसी तरह जो हमारे मुल्क के बॉर्डर पर आज भी बैठे हैं दिल्ली के काश्तकार किसान, जो 3 मुद्दों को लेकर आज तकरीबन 7 महीने से वो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। अब ना तो उसे मीडिया दिखाता है, ना हुकूमत दिखाती है और ना कोई इनका पुरसान हाल है। लेकिन उस वक्त हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से अदाकार ने ट्वीट किए थे और एक धरने के ख़िलाफ़ कई फिल्मी अदाकारों ने ट्वीट किए, काश्तकारों को टारगेट किया। इसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे बड़े सितारे भी थे और एक वो मौसूफ़ा, वो शरीफुन्नफ्स खातून कंगना रनावत, वो हर बार ट्वीट करती रहती है। लेकिन शायद इन तीनों चारों अदाकारों की आंखें फ़िलहाल ख़राब हो गई है और उन्हें वो लाशें दिखाई नहीं दे रही हैं जो नदी में बह रही हैं, और ना ही हमने ऐसा कोई ट्वीट देखा कि कम से कम उस पर गम का इजहार करते हैं। खाली चापलूसी करना ही इनका मकसद है और वो चाहते हैं कि हुकूमत की आड़ में वो अपनी मकबूलियत हासिल करेंगे, फ़िल्मों में कामयाबी हासिल करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल फ़न की आड़ में ही कामयाबी हासिल होती है और ट्वीट के ज़रिए हुकूमत की चापलूसी तो की जा सकती है, लेकिन हक़ बयानी करने वाला फ़िलहाल कोई मौजूद नहीं है। फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ ज़मीर अहमद क़ादरी। खुदा हाफ़िज़।